बिहार में विधानसभा चुनाव हो और पूरे देश में चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ एक ओर इस चुनाव में पुराने माहिर शातिर खिलाड़ी नजर आने वाले हैं, वहीं इस बार कुछ नई पार्टियां और कई नए चेहरे अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आने वाली है। इस वीडियो में हर एक पहलुओं को देखने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहें। बिहार का इतिहास आज तक धूमिल होते हुए ही नजर आ रही है। जिस बिहार की गूंज पूरे विश्व को सुनाई देती थी, आज बस जाति, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि तक सिमट कर रह गई। क्या बिहार इस बार बदलाव की तरफ वोट देगी, या फिर उसी नारे के साथ जाएगी कि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है? वैसे तो नीतीश कुमार सबके हैं। इसी भरोसे के साथ जनता दल यूनाइटेड ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है, जिससे बिहार की जनता को बच पाना लगभग नामुमकिन है। हालिया घोषणाओं के अनुसार 1 अगस्त से प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली की खपत मुफ्त हो। वहीं कुटीर योजना के तहत राज्य सरकार लगभग 58 लाख परिवारों को मुफ्त रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्रदान करेगी। महिलाओं के लिए राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 35% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। युवाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नई इंटर्नशिप सहायता योजना लाई गई है, जहां प्रति माह 4000 से 6000 के बीच भुगतान किया जाएगा। राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासियों को त्योहारों के दौरान घर लौटने के लिए सरकारी सहायता मिलेगी। इन सारी घोषणाओं के साथ ये देखना है कि क्या बिहार की जनता इस चुनावी लॉलीपॉप के साथ जाएगी, जिसमें छिटपुट घोषणाओं के पीछे किसी गंभीर योजना या दूरदर्शिता का अभाव स्पष्ट दिखती है, या उस पार्टी के साथ जाएगी जो इस बार बिहार का गौरव फिर से वापस करने की बात कह रही हो। वैसे देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में सत्ता का नियंत्रण नीतीश से भाजपा की ओर तेजी से स्थानांतरित होता गया है, और जदयू का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान जी का बयान आया है कि मुझे दुख है मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं जिसमें शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है, अभी मेरा जमीर जिंदा है। इस बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इस बार बिहार में एक नया समीकरण देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो जदयू भाजपा दोनों को ही चिराग पासवान की जरूरत है, और चिराग पासवान जी को इन दोनों की। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन बयानों के पीछे बीजेपी का हाथ है, ताकि चुनाव से पहले नीतीश जी की छवि को धूमिल किया जाए, जिससे बीजेपी में जदयू का विलय संभव हो सके। और यदि चिराग इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के साथ चले जाएं, तो भी बिहार की जनता को हैरानी नहीं होगी। अब तक तो बिहार की राजनीति यही रही है कि 3 उंगलियों में से जो 2 उंगली मिल गई उसकी सरकार बनी है। या इस बार चौथी उंगली यानी प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जनस्वराज जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, वो अपने भाषणों से बिहार के जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे, या वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। अगर जनस्वराज को इस परिप्रेक्ष्य में देखे तो यही लगता है, यदि वो अपर कास्ट का वोट काटते हैं तो एनडीए को नुकसान होगा, और यदि मुस्लिम यादव का वोट काटते हैं तो महागठबंधन का नुकसान होगा। देखा जाए तो बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों के पास अपना कोर वोटर है। ऐसे में प्रशांत किशोर किन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे? वहीं महागठबंधन, जिसके नेता प्रमुख तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री के लिस्ट में नंबर 1 पर चल रहे हैं, क्या बिहार की जनता राजद के पिछले इतिहास को भूलकर अपना पाएगी? इतना तो तय है कि अगर तेजस्वी यादव को सरकार बनानी है तो कुछ ऐसे चुनावी वादे पेश करने होंगे जिससे जनता का भरोसा उन पर और बढ़ सके, और साथ ही अन्य छोटे दलों को भी अपने साथ लाना होगा। वैसे तो ओवैसी की पार्टी साथ चुनाव नहीं लड़ती है, पर जीते हुए एमएलए अंततः राजद में ही शामिल होते हैं। इस बार मुकेश साहनी के महागठबंधन में शामिल हो जाने से थोड़ा बहुत फायदा तेजस्वी को जरूर पहुंचेगा। जिस बिहार में वोट और बेटी अपनी ही जात वालों को दी जाती है, क्या बिहार की जनता इस बार चौंकाने वाला क्लाइमेक्स दिखा पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।